हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदेगंज वाला आपका अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी एनसीईआरटी का क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 10 से आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी इधर उधर की बातें चलती रहेगी क्लास के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 दिया गया है। हाँ, किताब होना ज़रूरी है, अगर किताब नहीं रहा तो सब ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल मतलब एस एन इक्वल टू दिया गया है, एस एन इक्वल टू है 4n माइनस में n स्क्वायर, इतना दिया गया है। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार के तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। तो अगर एस एन दिया हुआ रहे तो एस एन से हम लोग फाइंड कर लेंगे एस एन माइनस वन, एस एन से हम लोग निकाल लेंगे एस एन माइनस वन। और एस एन माइनस वन कैसे आएगा, तो देखो जहाँ पे एस एन है, एन है तो उसके जगह पे लिखेंगे 4 इंटू एन माइनस वन। जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन माइनस वन के होल स्क्वायर, ये हो गया एस एन माइनस वन। फिर एक सूत्र याद रखिएगा, ठीक है, एक फार्मूला याद रखना कि टी एन का फार्मूला होता है, चूँकि टी एन बराबर सूत्र होता है एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, ये सूत्र होता है टी एन बराबर, बस फार्मूला याद रखें, ठीक है। तो टी एन बराबर हम लोग लिख दिए एस एन मतलब ब्लैक पेन से लिखते हैं ना, एस एन का वैल्यू, एस एन का वैल्यू रख देंगे 4 इंटू एन माइनस में एन स्क्वायर, ये हो गया एस एन, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं माइनस में एस एन माइनस वन कितना है वो भी देख लेते हैं, 4 इंटू एन माइनस वन माइनस में एन माइनस वन के होल स्क्वायर, इसको घेर दिए। निकालना टी एन है, टी एन बराबर ये हो जाएगा 4n माइनस में एन स्क्वायर, इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो माइनस 4 इंटू एन माइनस वन हो गया, और माइनस माइनस प्लस एन माइनस वन के होल स्क्वायर हो गया। अब या तो तोड़ दो, अगर आपको समझ में आता है कि 4 माइनस गुना हो गया तो या तो 4 से गुना कर दो, फिर उसको भी तोड़ दो अगर तोड़ सकते हो तो, नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़िए, ऐसे मेरे हिसाब से तो तोड़ दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। ये हो गया 4n माइनस में एन स्क्वायर, अभी तो हम सिर्फ माइनस अंदर भेजे थे, अब माइनस 4n भेजेंगे, मतलब माइनस 4n हो जाएगा, और यही वाला माइनस जब इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इस जगह पे ध्यान देना है कि n माइनस वन के होल स्क्वायर है, और n माइनस वन के होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2n। कुछ कैंसिल हो रहा तो काट दो, जैसे कि n स्क्वायर यहाँ प्लस में, n स्क्वायर यहाँ माइनस में, 4n प्लस में, 4n माइनस में, सब कैंसिल हो गया। तो टी एन बराबर क्या मिला, जो बच गया उसको देखो, 4 यहाँ पर 1 यहाँ पर, दोनों को मिला दिए 5 माइनस में 2n, ये निकल गया क्या टी एन। लेकिन क्या हमको टी एन निकालना था, हमको टी एन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टी एन का ये फॉर्मूला होता है एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। अब निकालना क्या है, कह रहा है इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए। चलिए एनवा पद तो निकल गया टी एन। फिर इतने ही नहीं, इसके प्रथम दो पदों का योग, अब प्रथम दो पदों का योग कह रहा है तो आपको T1 और T2 मालूम करना होगा। T1 कितना होगा 5 माइनस 2 इंटू वन, और T2 क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 2। देख लो T1 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ दें T1 प्लस में T2 अगर दोनों जोड़ दें तो 3 और 1 कितना हो गया 4, इसका आंसर 4। नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए यहाँ तक दिख रहा है, इतना हो गया। फिर आगे कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद यहीं से देख सकते, दूसरा पद क्या है 1 हो गया, वो भी इसी में से आंसर आ गया। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद याद कीजिए। तीसरे पद अगर निकालना है मतलब T3, 10वां पद में निकालना है मतलब T10, और nवां पद तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो तीसरा पद हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3। अगर 10वां पद कहें तो 5 माइनस 2 इंटू 10, और nवां पद कहे तो 5 माइनस 2 इंटू n। तो ये तो निकल ही गया है, ये तो आ ही गया, ये वाला आंसर
तो 3 दूनी 6, मतलब 5 में से 6 गया तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 है और 10 दूनी 20 घट गया तो माइनस में 15 हो जाएगा। यानी तीसरा पद 1, 10वां पद -15 और 11वां पद। इतना हो गया आंसर। अब यहाँ पर एक बात, ठीक है, एक बात ध्यान देना है। कुछ के मन में ये चल रहा होगा कि ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखे, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 कैसे आया। ठीक है, इसको उतारिए, वो भी समझा देते हैं। ऐसे इतना ज़रूरी नहीं है कि एकदम बता ही दें, अगर नहीं बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। फॉर्मूला याद रखिए, बस उतना काफ़ी है। फिर भी देख लीजिए, अगर नहीं बताएंगे तो लगते रहेगा कि कहाँ से ये फार्मूला लिखें, अपने मन से लिख दिए। देखिए, अपने मन से नहीं लिखे, हम समझाते हैं। अपने मन से क्यों लिखेंगे? T1 प्लस T2, तो हम बोलते हैं कि 2 पदों का योगफल है। अगर T3 लिख देते हैं तो 3 पदों का योगफल है, और 3 पदों के योगफल में S3 होगा। 4 पद तक लिखते हैं तो बोलेंगे कि 4 पदों को जोड़, इसलिए S4 हो जाएगा। अगर इसी तरह से डॉट 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 अगर Tn तक जाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कईवां पद तक जोड़ रहे हैं, nवां पद तक, तो सिर्फ Sn लिखते हैं। इसका प्रूफ बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। Sn का मतलब हो गया T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn तक हो गया। अच्छा, Sn को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि T1, T2, T3, T4 डॉट 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 डॉट। अच्छा, Tn से पहले कौन सा पद आएगा? जैसे मान लो 100वां पद है तो 100वां पद से पहले क्या आएगा? 99वां पद। मान लो 50वां पद है, n बराबर अगर 50 है तो 50 से पहले क्या होगा? 49। जैसे n बराबर मान लेते हैं कि 1000 है तो उससे पहले 999। अगर n इक्वल टू मान लेते हैं 10 है तो 10 से पहले 9 होगा। मतलब ये लास्ट टर्म जो भी है उससे पहले क्या होगा, तो कह सकते हैं कि इससे एक छोटा होगा, मतलब n-1। अब अभी हम बताएं कि अगर 1 से लेके 4 तक जोड़े, इतने हम अगर जोड़ें, अगर इतने को जोड़ेंगे ना तो S4 बोलेंगे, क्योंकि 4 तक जोड़ रहे। और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक जोड़ेंगे तब हम इसको बोलेंगे कि Sn-1 है, और अलग से रहने दो Tn। और Tn को अगर उधरे छोड़ दिया जाए तो सूत्र बन जाएगा Sn और माइनस में Sn-1। यही तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे थे। Tn इक्वल टू क्या यूज कर रहे थे? Sn माइनस में Sn-1। तो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव हुआ और उसका हम इस्तेमाल किए। अगर आपको लगता है कि किस तरह से हम यूज किए तो नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 12 में दिया गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, 2-3 टर्म है जो थोड़ा ध्यान देना है। एक तो प्रथम है, प्रथम मतलब फर्स्ट मतलब शुरुए से, और फिर धन है और पूर्णांक है। 2-3 बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। योग ज्ञात करें, इसका योग ज्ञात करें। अच्छा बात है। एक चीज़ और भी फिक्स है कि जो 6 से विभाज्य है, ये भी कंडीशन है। पहले कह रहा है कि प्रथम मतलब फर्स्टे से, शुरुए से, और 40 को धन माने प्लस वाला पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो माइनसों में होता है, लेकिन धन पूर्णांक चाहिए और शुरुए से चाहिए और 40 को चाहिए, और ऐसा वैसा नहीं चाहिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने वाला पूर्णांक, सबसे पहला पूर्णांक जो 6 से विभाज्य होता है 6 है, खुद 6 ही है। तो पहला तो हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद हो जाएगा 24। इसी तरह से डॉट 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 हमको कई को लिखना है? 40 को। तो कह सकते हैं डॉट 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 कहाँ तक जाना है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब कितने पदों तक जाना है? तो 40 पदों तक। अब इसी का तो योगफल निकालना था आपसे। Sn का फॉर्मूला अगर पूछे कि Sn का सूत्र क्या होता है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इतने तो होता है। अगर Sn हटा दें और कह दें 40 पदों तक का योग बताइए, S40, तो हो जाएगा 40
बाई 2 इंटू 2, ए का वैल्यू बतलाना, ए का वैल्यू कितना है 6, प्लस में n-1 तो तब इस्तेमाल हो रहा था जब n है, यहाँ पर तो 40 है, तो 40 माइनस 1 मतलब 39। और डिफरेंस कितना चल रहा है, डिफरेंस अगर देखा जाए 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, मतलब साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या ऐड हो गया 6, इसमें भी क्या ऐड हो गया जो 18, 6, 18 से 24 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा 6 जोड़ना पड़ा, तो डिफरेंस हो गया 6, कुछ काटो 2 से ही कट जाएगा, कितना बार में 20 बार में, अंदर बताना है तो 6 दूनी हो गया 12, अब प्लस में इसको गुना करना है तो 6 से 9 से गुना कर दो, 9 छके 54 के 4, हाथ में हो गया 5, 6 3 18, 18 5 हो गया 23, यानी 234। अब इधर तो हो गया 20, 12 और 234 अगर जोड़ देते हैं तो पता चलेगा कि 246 हो गया, जोड़ के देख लीजिएगा। अब जीरो तो जीरो हो गया, सिर्फ 2 से गुना कर दो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4920। यही तो निकालना था कि 6 से विभाज्य, ठीक है, वो भी 40 धन पूर्णांक, अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 4920। क्वेश्चन नंबर हो गया 12, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। और अगर आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, कम पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जितना भी पढ़ो कमांड करने की कोशिश करो, क्योंकि साल भर तक तो किसी भी तरह से पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन अब एग्ज़ाम नज़दीक है, जो भी पढ़ो मन से पढ़ो। अगर आपकी कैपेसिटी है कि एक दिन में हम 10 मैथ सीख सकते हैं तो उसी कैपेसिटी से, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ो। ऐसा पता चले कि एक दिन में 50 हिसाब बाकी फिर नहीं पढ़ना, ऐसा गलती मत करो। मेरा कहना है कि एक दिन में अगर 10 हिसाब तो एक महीना में 300 हिसाब, 300 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और अगर एक महीना में 300 हिसाब तो अभी भी आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 या 900 हिसाब सॉल्व करोगे। अगर 900 हिसाब सॉल्व करते हो एनसीईआरटी का मैथ खत्म। लेकिन हाँ, उतना कंसिस्टेंटली करोगे तब। तो तुम लोग पढ़ते कैसे हो, एक दिन में तो बहुत, एक दिन में पता चला कि 5 लाख मैथ पढ़ गए, अब आके फिर कुछ पढ़ने नहीं, वैसे गलती मत करो, ठीक है, वैसे पढ़ाई नहीं होता है। मतलब ज़्यादा कस के भूख लगे तो 2-4 टप सब्जी खा लो ना, और 2-4 हज़ार पूड़ी तो हो गया यार। 13 नंबर, 8 के प्रथम 15 गुणजों का कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। आपको लगे हुए रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, लगातार लगातार, जितना होता है उतना। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के और 15 गुणज होना चाहिए। तो ये प्रथम के वजह से फर्स्टे से चलना, हमको शुरुए से चलना है। तो शुरू में तो हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चके 32, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 15 पदों तक, इन सभी को जोड़ देना है। अब इसमें ए डी हमको पता चलता है, वो लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तब भी ठीक, तभी कोई नुकसान नहीं होगा। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। एस एन तो है ही नहीं, वहाँ तो 15 पदों तक जोड़ना था। S15 के फॉर्मूला हो गया 15/2 इंटू 2, ए का वैल्यू बतलाओ, ए का वैल्यू कितना है 8, और प्लस में n-1, तो n रहने पे n-1, यहाँ तो 15 है, 15-1 यानी 14 हो जाएगा। डिफरेंस बतलाना, डिफरेंस कितना, डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, डिफरेंस कितना है 8, 8 और 8, 8 के डिफरेंस है, तो यहाँ पे 8 लिख दो, 2 से तो नहीं है कटेगा, तो 15/2 हो गया। इधर बताइए, 8 दूनी 16 और 14 8, 14 5 70, 14 6 84, 64, अरे यार 64 98, 14 8 बड़ी होता से 112। ये 15/2, क्योंकि 2 से ही 15 नहीं कटेगा, तो इधर तो कटेगा ना, जोड़ के देख लीजिए, 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 128। अब इससे इसको काट दो, कई बार में, तो काट के देख लेना 64 बार में, यानी 15 को 64 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। और गुना तो हम शुरू से नहीं कर रहे हैं, आज भी नहीं करेंगे हम गुना, गुना तो आपको खुद ही करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नहीं, सॉरी, अभी 14 भी बाकी है ना। 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट डॉट। 0 और 50 के बीच मतलब 0 से ज़्यादा और 50 से कम। तो 50 से कम 49 ने है, 49 तक नहीं जा सकते हैं, उससे आगे जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 50 से कम कह रहा है। और ऐसे तो अगर खुद समझ में आता है तो देखो, 0 से लेके 50 तक जाने का मतलब है कि 50 नंबर, मतलब 1 से लेके 50 तक जाने का मतलब है 50 नंबर। लेकिन यहाँ 1 से लेके 49 तक जा रहे हैं और उसमें भी 1 का कुछ छोड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे 25 नंबर लिए। देखो उतना ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो और टेंशन हो जाएगा। 0 से 50 के बीच, तो 0 से 50 के बीच हम लिख दें 1, 2 नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे विषम दे लेता, तो 3 हो गया। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10 नहीं लिखें क्योंकि विषम है, तो सब विषम ही लिखेंगे, लगातार विषम। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर a बराबर क्या है, a इक्वल टू हो गया 1, डिफरेंस क्या चल रहा है 2, 2, और tn क्या चल रहा है, सबसे अंतिम पद अगर देखा जाए तो 49 है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो वही है कि हमको n नहीं मालूम है और n मालूम करना पड़ेगा। n मालूम करने के लिए जो दिया गया है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, tn। tn के सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख दिए। tn का वैल्यू बतलाइए, tn का मान रखो, tn का वैल्यू कितना है, tn का वैल्यू है 49, तो 49 हो गया, प्लस में a मतलब हो गया 1, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d का मान हो गया 2। अब सोचो कि 1 जो इधर दिखाई दे रहा है इधर आके घट जाएगा, अगर 49 में 1 घट जाएगा तो इधर बच गया 48, उधर हो गया n माइनस 1 और गुने में कितना 2, 2 से काट दो 24 बार में, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 24, इसीलिए n बराबर कितना हो गया माइनस 1, इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी n बराबर 25। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया क्योंकि n नहीं ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्या है, सबको जोड़ना है, योग ज्ञात करना है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि Sn का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, Sn का फॉर्मूला तो a प्लस Tn/2 गुने में n। अब लगेगा अरे यार बहुत देरी के बाद ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिए, काहे यूज कर दिए, क्यों, क्योंकि n माने हो गया 25 और इस बार हमको पता है कि a मतलब क्या रखना है 1 और Tn मतलब क्या रखना है वो भी मालूम है 49, तो यही वाला यूज करेंगे। अब बटा में 2 गुने में n मतलब कितना हो गया 25। अब 1 और 49 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 50, अब बटा में 2 और गुने में 25, 2 से ही वाला गया कट 25 बार में, तो इधर भी 25 उधर भी 25, दोनों को गुना कर दो, गुना करके हो जाएगा 625। ये हल्का था इसलिए गुना कर दिए, ठीक है, लगता होगा कि बार बार गुना नहीं करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 15। और हाँ, अगर इतनी देर तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को देखते देखते आप लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आप जुड़ रहे हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हर दिन तो वीडियो अपलोड होता ही है, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा कर लिया जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास किताब होना चाहिए। अगर आप बिना किताब के इस वीडियो को देख रहे हैं तो रुकते हैं 1 मिनट, आप किताब जल्दी उठा लीजिए जहाँ पर भी बैठे हुए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इतना देर हम बकवास कर रहे हैं, आप किताब खोलो ना यार, गजब है यार। अरे हमको क्या देख रहे हो, किताब खोलो जल्दी, ठीक है। पेज नंबर 125 और देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पढ़ते हैं मिलाना। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, इत्यादि इत्यादि। मतलब आगे इसी तरह चल रहा है।
पहले 200, फिर अगला दिन 250, फिर 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। वो तो हमरो समझ में आ रहा है कि 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर लेता है? मतलब ऐसा वह 30 दिन के विलंब कर लिया, तो अगर पहला दिन लेट किया तो उसको 200 रुपया तो देना ही है, अगला दिन लेट किया तो 250 रुपया और देना है, उसके बाद अगर लेट किया तो अभी 300 रुपया और जोड़ दो, फिर लेट किया तो 350 रुपया और जोड़ दो। तुम जितना लेट करोगे 50 रुपया पर दिन का फाइन बढ़ते जाएगा। पहले दिन लेट हुआ तो 200 रुपया दे के काम चला लिए, अगले दिन लेट हुआ तो 250 रुपया दो, मतलब 200 प्लस में 250, अगले दिन और लेट हुआ तो 200 250 तो देने था, अब उसमें और 300 ऐड कर दो। मतलब इस तरह से कह रहा है 15 नंबर कि अगर पहला दिन काम को लेट से पूरा करोगे तो 200 रुपया फाइन देना होगा, दूसरे दिन भी अगर लेट से नहीं किए हो किसी तरह से काम तो अब 250 रुपया और दो, ये तो दो ये भी दो, तीसरे दिन अगर नहीं किए तो 300 रुपया और भी दो। इसी तरह से काम लेट करते करते पता वह कितने दिनों तक लेट कर देता है, तो कह रहा है कि इसी तरह से वह काम को विलंब करते गया, काम टालते गया, और कितना दिन तक टालते गया, तो किताब तो होगा आपके पास, उसमें लिख दिया है 30 दिन का विलंब कर देता है। अब अगर 30 दिन का विलंब कर देता है तो पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, और वो तो 30 दिन है, मतलब n बराबर, इसको कह सकते हैं कि n = 30 है। अब जोड़ना है तो एस एन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला हमको मालूम है n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। कहेंगे यही वाला फॉर्मूला आप लिखें, इसलिए क्योंकि हमको अंतिम पद नहीं पता 30 दिनों तक, मतलब वो अंतिम पद 30 नहीं है, वो टी एन का वैल्यू नहीं है। जैसे पहला पद है 200, दूसरा पद है 250, तीसरा पद है 300। अब देखो पद बोल रहे हैं तीसरा लेकिन है 300, ये दूसरा पद 250, पहला पद 200, तो पहले पद तो 200 है, तो अंतिम पद 30 कैसे होगा? वो अंतिम पद नहीं है यार, वो n बराबर 30 है। अब हमको s और n के जगह आप क्या रखना है 30, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 30 अब बाई 2 इंटू 2, a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना चल रहा है 200, अब प्लस में n-1, मतलब जैसे 30 है ना तो 30 - 1 डायरेक्ट बोलो ना कि 29, और डिफरेंस कितना कितना चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 50-50, तो डिफरेंस हो गया 50। कुछ कटेगा, जैसे 2 से ही तो कट गया, कई बार में 15 बार में अंदर बताना है कि कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 400, और इसको गुना करो 29 का 29, 29 दूनी 58, 29 87, 29 16 से 29 5 45 से। क्या करें, हम बचपन में पहाड़ा हिंदी में पढ़े थे, तो सब 2 1 2 2 2 4 वो हमारा पढ़ने नहीं आता, तो नहीं वैसे ही पढ़ लेना, ठीक है, हम ऐसे पढ़ लें, इतने आएगा। अब करना क्या है, 15 को गुना करना इतना से, तो ये कितना हो जाएगा 14 4 मतलब 1850, और ये गुना करना है तो खुद से गुना करो अपने से, ठीक है, खुद से गुना करो, देखो आंसर क्या आता है। टाइम हो गया 23। अच्छा एक आध क्वेश्चन और पढ़ते हैं, देखते हैं जहाँ तक चलता है। मिटाते हैं 15 नंबर। सोलह नंबर क्वेश्चन, 16 में है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, मतलब टोटल 700 रुपये, इतना पता चल गया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, अच्छा मतलब 20 बढ़ नहीं रहा, 20 कम रहा, मतलब जो फर्स्ट डिवीज़न आएगा उसका पुरस्कार अच्छा खासा बहुत ज़्यादा मिलेगा उसको पुरस्कार, लेकिन अगला बार जो आएगा ना दूसरा नंबर पे उसको 20 रुपया कम मिलेगा, तीसरा नंबर पे जो होगा उसको 20 रुपया और कम मिलेगा, उसके बाद जो होगा उसके बाद 20 रुपया और कम मिलेगा। तो यहाँ तो 20 रुपया कम रहा है, साफ झलक रहा है कि यहाँ 20 रुपया कम रहा है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, मतलब पहले वाले से 20 रुपया कम है, यानी कहने का मतलब है कि शुरू में कितना मिला ए, मालूम नहीं कि कितना मिला, लेकिन आगे क्या मिलेगा, तो जितना भी इसको मिला होगा ना इससे 20 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसको 20 रुपया
कम, मतलब डी बराबर हो गया माइनस। और इसी तरह से टोटल कई गो के बांटना है। टोटल अगर देखा जाए तो कई गो पुरस्कार है, उसमें लिखा गया है कि 7 गो नगद पुरस्कार है, 7 नगद पुरस्कार है। और टोटल अगर बांटते भी हैं, मतलब S7 अगर सातों के बांट देते हैं तो कुल मिलाकर हम बांटते के रुपया है 700 रुपया। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब हर एक पुरस्कार का मान बताना। हर एक पुरस्कार आप तभी बता सकते हो जब आप ए मालूम कर लोगे। देखो क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे कि एन मालूम है, डी मालूम है, क्या करें डायरेक्ट फार्मूला लगाते, जो होगा देखा जाएगा। एस एन का सूत्र जो होगा देखा जाएगा। एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू, तो एस एन का मान तो पता है कि 700 होगा, एन के जगह पे क्या होगा 7 होगा, अब बटा में 2 ए नहीं पता तो ये छोड़ दिए। एन मतलब पता था कि एन क्या रखना है, एन मालूम है हमको, एन कितना है 7, तो 7 में से 1 गया मतलब कि 6। और डी भी तो पता है कि माइनस में 20 चल रहा है, तो माइनस में 20 हो गया। यहाँ ध्यान से देखो 7 से ही कट गया, कई बार में 100 बार में। अच्छा 100 बार में जो कट गया है, 2 को यहाँ से हटा दो। अगर 2 इधर गुना कर देते हैं, 2 जैसे ही गुना कर देंगे 100 में, तो 100 में गुना करते के साथ ही हो जाएगा 200। इधर क्या बच गया 2a, इसको गुना कर दो 6 दूनी 12, मतलब माइनस में 120। अच्छा 2a बराबर कितना हो गया, माइनस 120 को इधर भेज दो तो 200 और प्लस में 120 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया। अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों जोड़ आता होगा, जोड़ के देख लीजिएगा 320 बराबर में हो गया 2a, इसे ही कैंसिल। a बराबर कितना हो गया, अगर काटवो करेंगे तो 160, a हो गया 160। लेकिन प्रत्येक का मान बताना है, प्रत्येक पुरस्कार का। तो पहले तो 160 हो गया, फिर 20 रुपया कम कर देना 140 हो गया, फिर 20 रुपया कम कर देना 120 हो गया, फिर 20 रुपया कम कर दो 100 हो गया, फिर 20 रुपया कम कर दो 80 हो गया, फिर 20 कम कर दो 60 हो गया, फिर 20 कम कर दो तो 40 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 4 3 7, हाँ यही हो जाएगा आंसर। 160 140 120 100 80 60 और 40। क्वेश्चन नंबर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर है कहाँ तक, 20 तक है ना। अच्छा 17 नंबर क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने की सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा में अनुभाग अपनी की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 अनुभाग का पेड़ लगाएगा, जबकि कक्षा 2 कक्षा 3 और इसी तरह इत्यादि चलते गया तो 12 तक के लिए चलता है। यदि प्रत्येक कक्षा के 3 गुना अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 गुना अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। चलिए अच्छा बात है। 3 गुना अनुभाग के मतलब है कि स्टार्ट आपको करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। 3 6 इस तरह से चलते जाएगा, 3 6 9 करके बनेगा। लेकिन टाइम देख लें कितना टाइम हुआ आपका, टाइम को भी तो कंसिडर करना है। चलिए टाइम तो हो गया है पूरा, कोई बात नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। हाँ मानते हैं कि आपको लग रहा होगा कि जल्दीबाजी है, तो सच तो यह है कि अगर स्टूडेंट को इतना जल्दीबाजी लगे ना तो वह बहुत जल्दी सक्सेस पे पहुंच जाए, ठीक है। जितना जल्दीबाजी लगता है, जल्दीबाजी से आप जल्दी नहीं पहुंचेगा। ये जो दौर है इसमें आपको कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार एकदम 3 महीना आपको लगल रहना पड़ेगा, 3 महीना तक पढ़ना होगा। और ये भी देखिए सत्य है कि सिर्फ मैथ से नहीं होगा, ठीक है, मैथ से नहीं होगा, सब चीज़ देखना होगा। तो थोड़ा सा उन सब पे भी टाइम दीजिए, ऐसा नहीं करें सिर्फ मैथ में दीजिए। और रही बात मेरी कि हम हर एक विषय पढ़ाएं, तो फ़िलहाल तो मैथ का जिम्मा लिए हैं, इस चैनल का नाम ही है, या हम बोलते भी अक्सर मैथ क्लासेस। तो मैथ को आधा अधूरा कैसे छोड़ दें, कम से कम इतना बार आपको मैथ बता दें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद हम फिजिक्स में भी उतरेंगे, केमिस्ट्री में भी उतरेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं तो वही हो जाएगा कि क्या पढ़ा रहा है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। नहीं ऐसा बात नहीं है। अच्छा सर कभी ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपके सामने जो हम खड़े हैं ये कभी नहीं करेंगे, कभी 2 अक्षर यहाँ से 2 अक्षर यहाँ से। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हम अगर किसी चैप्टर को हाथ लगाए हैं तो पूरा ख़त्म कर देंगे। विश्वास मानो उस चैप्टर के धज्जी उड़ा देंगे हम, प्रॉब्लम के नाम पे एक करके प्रॉब्लम आपको बता देंगे। और जैसे हम हैं वैसा ही आपको बनाना चाहते हैं, उसी तरह से कोई भी किताब उठाओ मैथ बन जाए। तो इस बात के लिए निफ़िक्र रहिए कि हम, जैसे होता है ना कि आज ये पढ़ा रहे हैं आज वो पढ़ाने नहीं,
हम जो भी शुरू किए हैं खास करके चैप्टर, उस चैप्टर को तो खैर छोड़ेंगे नहीं। और एनसीईआरटी तो खैर अभी फ़िलहाल मजबूरी है, टाइम की कमी होने के कारण। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा कर छोड़ देंगे। अगले साल जो आएगा उसके लिए किसी और किताब का सॉल्यूशन हम लाएंगे, उसके बाद कोई और किताब का। अगर टाइम बचेगा तो फिर और भी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को भी हम कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ठीक है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो आपको मालूम है क्या करना है, बोलने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यूट्यूब आप लोग देखते हैं, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, तो बोलते बोलते परेशान हो गए, इरिटेट हो जाइएगा, क्या बोले बार बार। चलिए, इसके आगे का प्रॉब्लम देखने के लिए कल के वीडियो में मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।